बैन करो भाई, बैन करो। एपटेक को बैन करो। हाय हाय एपटेक हाय हाय जेके एसएसबी जेके एसएसबी जेके एसएसबी। अफसोस की बात है। और आप देखिए 8 स्टेटों में ये ब्लैक लिस्ट है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील करते हैं इसमें एसएसपी लेवल के अफसर रखे, पुलिस रखे जो फेयर एग्जाम इनका ले और एपटेक को देखे कि एपटेक और कोई कंपनी लाए। एपटेक तो ब्लैक लिस्ट है, क्या करेंगे एपटेक वाले? क्या इनको पता नहीं है? क्या इनको अपने बंदे लगाने हैं इसमें? तो हम अपने एलजी साहब से अपील करते हैं कि इसमें एसएसपी लेवल के पुलिस अफसर रखे जो एपटेक को देखे, मॉनिटर करे, ताकि इसमें धांधली ना हो। ये वो बच्चे छोटे हैं, उन्होंने अपने हक के लिए हक की लड़ाई लड़ी थी। ना उन्होंने कोई आज़ादी मांगी थी, ना उन्हें कोई बंदूक उठाया था, तब भी उनको घसीट के लिए। ये तो अफसोस की बात है। ये हमारे बच्चे हैं, हम सड़कों पे आएंगे इन बच्चों के लिए, हम इन बच्चों के साथ हैं। तो हमें सड़कों पे भी, कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे भी आना पड़े ना इन बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों के साथ हैं। देखिए, एपटेक एक ऐसी कंपनी है जिसको रिपीटेडली बहुत सारी स्टेट्स में ब्लैकलिस्ट किया गया है। उसके खिलाफ रिसेंटली लद्दाख में एक एफआईआर काटा गया, जिस एफआईआर के बाद वहां मल्टीपल अरेस्ट हुए और उसके बावजूद एक एग्जाम से लेके दूसरे एग्जाम से लेके तीसरा एग्जाम से लेके हमारी गवर्नमेंट ये प्लस कॉन्ट्रैक्ट इसी करप्ट कंपनी को देती है, इसी फ्रॉड कंपनी को देती है। क्यों देती है किसी को समझ नहीं आता। हमारे करीबन 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है, दाव पे लगाया गया है। क्या हमारे 2.5 लाख बच्चों की जिंदगियों का कोई मतलब ही नहीं बनता? तो मुझे आप बोलिए कि कब तक बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ये खाएगी और अपनी इन फ्रॉड कंपनियों को खिलाएगी? मुझे आप बोलिए। हमने देखा बार बार कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का तो हर रोज ही मजाक उड़ाया जाता है। फंडामेंटल राइट्स तो किताब की कहानी बन गए हैं। उसके बावजूद हमारे बच्चे रेपिस्ट हैं क्या? क्रिमिनल हैं क्या? हमारे बच्चे मर्डरर्स हैं? उन पे क्यों लाठियां बरसाई जाती हैं? सिर्फ इस वजह से कि वो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब बीजेपी की सरकार को देना पड़ेगा और इस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जो अब जम्मू और कश्मीर के बच्चों के आगे अब कंप्लीटली एक फ्रॉड कंपनी को प्रमोट कर रही है और कहीं ना कहीं उनकी अपनी बीजेपी की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है एपटेक की क्रेडिबिलिटी से खराब हो रही है। तो अगर भाजपा को अपनी भी क्रेडिबिलिटी का कोई एहसास नहीं है ना हो, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों का तो एहसास होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर की जो गवर्नमेंट है बार बार हमारे बच्चों पे, जब हमारे बच्चे सवाल करते हैं, उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको मारा जाता है, उनको सताया जाता है। मुझे ये बताइए, क्या हमारे बच्चे जो हैं क्या ये रेपिस्ट हैं? क्या ये मर्डरर्स हैं? इन पे आप लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो मसला है, आपका सबजुडिस मसला जो आप कह रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास क्या ये मसला नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स में बैन हो चुकी है? क्या ये एक फैक्ट नहीं है कि लद्दाख में इस एपटेक पे एफआईआर लग चुका है? जब आपके पास एविडेंस हाथ में है, जो एविडेंस जो है हद से ज्यादा है, तो क्या हमारे देश में कोई कंपनी ही नहीं बची है? क्या आप सिर्फ उसी कंपनी को ला रहे हैं जिस कंपनी के पास 50 पे ऊपर 50 केसेस लगे हैं फ्रॉड के? हमें सिर्फ एक ही जवाब है, नो एपटेक इन जम्मू एंड कश्मीर, एब्सोल्युटली नो एपटेक इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे बच्चों का फ्यूचर मजाक नहीं है। आप उठा के मजाक कर लोगे इनके फ्यूचर के साथ। जो आज हुआ है नहीं होना चाहिए था। यहाँ एपटेक क्यों बुलाया गया? क्या यहाँ के जेकेएसएसबी में इतने क्लीन एंड क्लियर चेक करने वाले, पेपर्स चेक करने वाले टीचर्स नहीं थे? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि वो कंपनी को ला रहे हैं जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में उनको बैन किया गया? वाई टू ब्रिंग दैट कंपनी विद आवर फ्यूचर? वाई टू ब्रिंग सच अ कंपनी विच इज प्लेइंग विद आवर फ्यूचर? हमारे बच्चों के साथ एक हफ्ता पहले उन्होंने लद्दाख में एग्जाम लिया, वो भी एक और स्कैम था। क्या इतना कुछ देखने के बाद भी ये अभी भी ला रहे हैं एपटेक? एपटेक ही क्यों? क्या यहाँ इतने इंटेलिजेंट टीचर्स हैं, उनको उनसे चेक नहीं करा सकते थे? क्यों एपटेक को यहाँ बुलाया गया? एपटेक शुड बी बैन फ्रॉम J&K. देयर शुड नॉट बी एपटेक इन द J&K, नॉट फॉर द फ्यूचर ऑफ J&K. कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को इससे मिल रहा होगा।
जब इतना इनको पता है, यहाँ के बच्चे नहीं चाह रहे, यहाँ के पेरेंट्स इससे तंग आ चुके हैं, यहाँ हर एक फर्द यहाँ का प्रोटेस्ट पे बैठेगा अगर एप्टेक, तो क्या मतलब है एप्टेक को लाना? अगर इनको पता है कि कोर्ट से डिसीजंस आ गए, एप्टेक शुड नॉट बी देयर, तो व्हाई टू ब्रिंग द J&K फॉर एप्टेक? व्हाई एप्टेक इज हियर? क्या बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं? क्या इनकी जिंदगियों के एक दलदल में धकेल रहे हैं? किस लिए? क्या ये नया कश्मीर बनना था? क्या इसलिए आर्टिकल हटा? क्या इसलिए ये सब जिंदगी इनकी बर्बाद करनी है? अगर यही करना तो एग्जाम ही ना ले, उनको डायरेक्टली सिलेक्ट करें और ले उनसे पैसे। तो ये तो डेलिबरेटली ला रहे हैं सड़कों पे बच्चों को। आज ये बच्चे क्यों सड़क पे बैठ रहे होते? अगर इनके एग्जाम फेयर हो जाते, इनका एक मुस्तकबिल सवर गया होता। ये बोले थे यूथ के लिए हम लोग जॉब्स दे देंगे, किधर है जॉब्स? ये जब स्कैम ही नहीं करके खत्म हो रहे थे, जॉब्स कहाँ? ये बच्चे अब अगर कल को ड्रग्स की ओर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? ये बच्चे जब सुसाइड करेंगे तो तब ये 2 मिनट का एक मौन करते हैं और जी हाँ जी ये बच्चे की लाइफ गई। तो ये नहीं ये सोच रहे हमने इस बच्चे को पहुंचा दिया वहां तक, तो क्यों ये सब कुछ करना चाह रहे हैं? क्या गवर्नर साहब को यहाँ के बच्चों का फ्यूचर नहीं दिख रहा है? प्लीज गवर्नर साहब गेट अप, वेक अप एंड थिंक ऑफ द J&K यूथ। सड़कों पे सब आएंगे, हम सब सड़कों में, DPAP हर एक बंदा DPAP का सड़क पे आ जाएगा, इन बच्चों के साथ खड़ा है।